प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से आराधना के विषय में प्रभु का वचन सीखना चाहेंगे और प्रभु का वचन समझने की कोशिश करेंगे। आइए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 23 वचन। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23, यूहन्ना 4:23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। देखिए, इधर में प्रभु यीशु आज से करीब 2024 साल पहले, जब वे मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे और उनका भेंट एक शामरिया की स्त्री से होता है। वो उनको कहती है कि जो हमारे बाप दादे हैं वे पहाड़ के ऊपर आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनको कहते हैं वह समय आता है, वरन अब भी है, जो सच्चे भक्त हैं वह आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने उनको क्यों ये कहा? क्योंकि वह शमरिया की स्त्री अपने आप को भक्ति करने वाली बताती थी। वो ये बताती थी कि मेरे बाप दादा बहुत भक्ति करने वाले थे, मैं उनके परिवार से हूं। तब प्रभु यीशु ने उनको बताया कि बाहर से जो भक्ति होती है ना, वो दिखावे की होती है। भक्ति किधर से आती है? सच्चे मन से। क्योंकि वह प्रभु से झूठ बोल रही थी। वो क्या झूठ बोल रही थी? प्रभु यीशु ने उनको कहा अपने पति को जरा बुला कर ला। उसने एक क्षण में बोल दिया मेरा पति तो है नहीं। वो झूठ बोलकर कह रही थी कि मेरा पति नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को एक लड़की साबित करना चाहती थी। तब प्रभु ने उनके मन का जो सत्य था वो उनको बता दिया। बोला हाँ, तू कहती है ना मेरा पति नहीं है, इस समय तक तूने 5 पति किए हैं। तुम्हारा काम क्या है? पति करना है, थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ना है, फिर दूसरा पति करना है, फिर उसको छोड़ना है। तुम्हारा काम ही ऐसा है। अभी भी जो 6वां है वह तेरा पति नहीं है, ऐसा फ्री में रखा तूने। तो फिर वो डरने लगी और कांपने लगी। उनको पता चल गया कि ये तो मेरे दिल की बात बता दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितनी भी आराधना करें, ताड़ी बजा के करें, हाथ ऊपर उठा के करें, घुटने टेके करें या फिर खड़े होकर के करें, प्रभु हमारी बारी दिखावटी आराधना को नहीं देखता। प्रभु हमारे हृदय को देखता है। इसलिए वो बहन का मन शुद्ध नहीं था,
इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं, वह समा आता है वरना अब भी है। जो सच्चे भक्त होंगे वह आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। सो भाइयों बहनों, आज जरा रुक कर हम सोचें, सबसे पहले हम सच्चाई और आत्मा से आराधना कर रहे हैं, या 8-10 भजन गाया, ढोलक बजाया, जोर जोर से तालियां पीटी, बोला हम तो आराधना कर रहे हैं। आराधना को भी पंजाबी हिंदी में नहीं बोलते, हम तो वर्शिप लीड कर रहे हैं। आज आत्मा और सच्चाई की आराधना छोड़कर जोश दिलाने वाले लड़के लड़कियां स्टेज में आकर जोर से साज बजाकर लोगों को नचाते हैं, लोगों को जोश दिलाते हैं। वह प्रभु को प्रसन्न करने वाली आराधना नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने वाली आराधना कौन सी है? सबसे पहले आपके अंदर सत्य आ जाए, झूठ आपके अंदर से निकल जाए, दिखावे की भक्ति, झूठ की भक्ति चली जाए, और सत्य आपके अंदर आना है तो आपको सत्य को ग्रहण करना है। और सत्य को ग्रहण करोगे तो आपको पता चलना है सत्य है कौन, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु सत्य परमेश्वर है, वह ही हमारा सृष्टिकर्ता है। सृष्टिकर्ता ही हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आए हैं। आपको सच्चे मन से पहले अपने बुरे काम को छोड़ना है, फिर प्रभु यीशु को सच्चे मन से अपना परमेश्वर और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। फिर आपका उद्धार होगा, आपके ऊपर सत्य का आत्मा उतरेगा, फिर आप आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। आराधना क्या है? आप जब आराधना कर रहे हैं, कोई फूल माला नहीं, कोई पैसा नहीं, आप टूटे मन से जब प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु मैं पापों और अपराधों के कारण मरी हुई थी, मैं पापों और अपराधों के कारण मरा हुआ था, प्रभु मैं पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य, जानवर की पूजा कर रहा था, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, प्रभु तूने मुझे पाप से, शैतान से, मृत्यु से, शराब से आजाद कर दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब हम टूटे मन से प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल करता है। फिर आप अन्य भाषा से परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। पहली कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसका 2 वचन, 1 कुरिन्थी चैप्टर 14 वर्स 2, पहली कुरिन्थियों की पत्री 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह परमेश्वर से बातें करता है। जब आपका मन सच्चे मन से आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, आपके ऊपर प्रभु का आत्मा कंट्रोल करेगा, आपके अंदर से अन्य भाषा निकलेगी, फिर आपके अंदर आनंद आएगा, फिर आपका और परमेश्वर का कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप पिता के साथ भेद की बातें कर रहे हैं। उनको बोलते हैं आत्मा और सत्य की आराधना। अभी आत्मा और सत्य की आराधना क्या है?
वही जो पहला कृत्य 14:2 में लिखा है। इसलिए कितने हमारे भाई बहन हैं आज वो गीत सुनकर तालियां तो बजाते हैं, नाचते तो हैं, हिलते तो हैं, लेकिन असली में जो आराधना है वो बाहरी तौर पे नहीं होती, वो हृदय से होती है। हृदय से जो आराधना होती है उसको परमेश्वर पसंद करता है। एक बार इस्राएली लोग परमेश्वर के मंदिर में जाकर खड़े हुए और धन्यवाद का बलिदान उसको चढ़ा रहे थे। वो गा रहे थे कि उसका धन्यवाद करो, उसकी दया सदा की है। साज बजाने वाले, भजन गाने वाले जब एक मन होकर गा रहे थे, वो परमेश्वर के बीच में उतर आया, परमेश्वर की महिमा उनके बीच में उतर आई। पुराने नियम के इस्राएली लोग परमेश्वर की आराधना करते समय परमेश्वर की महिमा उतरी है, तो जब नए नियम के लोग, प्रभु यीशु के खून से बोल लिए हुए लोग, वो वचन से जन्म पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा की शाप लिए हुए लोग जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर उनके बीच में उतरता है और परमेश्वर उनकी आराधना को पसंद करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ऐसी आराधना आप कर रहे हैं तो आप जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और आपकी आराधना को प्रभु पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जो उनकी आराधना करते हैं उनको चाहिए वे आत्मा और सत्य से उनकी आराधना करें। हालेलुया। सो हमारी आराधना कैसा होना चाहिए? वचन के आधार पर डरते कांपते हुए प्रभु के सामने पवित्रताई के साथ पवित्र आराधना जब हम करते हैं तो पिता को वह आराधना भाती है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, क्या हो हम भक्ति और भय से पिता की आराधना करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ेंगे। हेब्रू चैप्टर 12 वर्स 28, इब्रानी 12:28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वे प्रसन्न होता है। हालेलुया। ऐसी आराधना करें भक्ति और भय से, टूटे मन के साथ हृदय से जब आराधना करेंगे तो परमेश्वर वह आराधना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना कर कर जरा देखें। ये वचन सुनने के बाद आप घुटनों में बैठकर, आपके रूम में, आप किधर भी हैं, आप प्रभु से सत्य की आराधना करें और प्रभु के आनंद से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आज की आराधना के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जो जिंदा किए गए हैं पापों अपराधों से, वही तेरी आराधना करते हैं। प्रभु तूने हमको जिंदा किया है, तूने अपना प्राण क्रूस पर देकर हमको पाप से, मृत्यु से, शैतान से, शराब से आजाद कर दिया है। इसलिए हम आनंद से तेरी आराधना करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा वचन, सामर्थ्य वचन किधर भी जाए वो लोग सत्य की आराधना करना शुरू कर दे। प्रभु तेरा वचन उनके हृदय में कार्य करे। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।